बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज शनिवार है, महादिव्य दरबार, पेशी दरबार और गुरुदेव भगवान के दर्शन पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आज सभी भक्तों को होंगे। आज सभी भक्त सुबह 4 बजे से ही पेशी के लिए दरबार में पहुंच चुके हैं। साथ में सत्संडी महायज्ञ, गुरुदेव भगवान के संकल्प, ऐसा संकल्प हम सभी भक्तों के लिए और इस मां प्रकृति के लिए और विश्व के सभी भक्त गणों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए पूज्य सरकार के कर कमलों से विद्वान ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में रोग निवारण, जन कल्याण हेतु सत्संडी महायज्ञ के आज चौथे दिन की बैठक विद्वान पंडितों के द्वारा, आहुतियों के द्वारा सुंदर सुंदर श्लोक, सुंदर सुंदर महावाक्य, ऐसे ऐसे महावाक्य, ऐसे ऐसे श्लोक जो अगर कान के अंदर सुन जाएं तो आपके शरीर की जितनी भी पीड़ा है वो सारी की सारी नष्ट हो जाए। तो 30 से 27 अगस्त तक सत्संडी महायज्ञ भी चल रहा है। उसके साथ साथ आज शनिवार का महादिव्य दरबार है, उसी के साथ रक्षाबंधन का महापर्व भी आ रहा है और गुरुदेव भगवान के दर्शन, गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में है। आज महादिव्य दरबार भी लगेगा और पेशी दरबार भी लगेगा। जिन भक्तों की अर्जी बनी हुई है, वैसे तो गुरुदेव भगवान अब आजकल सामूहिक दरबार लगाते हैं बाहर, राम दरबार के आगे बिल्कुल ओपन में दरबार लगाते हैं। पहले तो टोकन का होता था, टोकन वाला सिस्टम अभी कम कर दिया है, इसलिए सभी भक्तों को एक साथ लेके और साथ में सभी का कार्य वहां पूर्ण होता है। जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा होता है, श्रद्धा भाव के साथ जो भक्त आता है उसका पर्चा भी वही हाथों हाथ बन जाता है और उनके जीवन की कुंडली भी वहां तैयार हो जाती है। तो आज शनिवार का महादिव्य दरबार गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बागेश्वर धाम के अंदर लगने वाला है। शनिवार और मंगलवार के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। शनिवार मंगलवार हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र वार है, शुभ वार है। इस दिन वरदान है हम सभी भक्तों के लिए कि शनिवार और मंगलवार के दिन मां प्रकृति, मां के अनंत रूप जो सत्संडी महायज्ञ हो रहा है, इसी के रूप में मां सीता ने भी कहा था कि शनिवार और मंगलवार के दिन जाओ हनुमान जी, आपको जो भगत सिंदूर और चोला चढ़ाएगा मन वांछित फल पाएगा। तो ये वरदान मां सीता जी का हनुमान जी को था और भी अनेकों उदाहरण है मंगलवार के। तो अति प्रिय बार है ये हनुमान जी महाराज का। इस दिन श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पावन पवित्र बागेश्वर धाम में जो भक्त अर्जी लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी उसका एक संकल्प, ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं, संकल्प हमेशा एक होता है। एक संकल्प के लिए आइए, घर की समस्या का संकल्प है, भूत प्रेत का संकल्प है, बच्चों का संकल्प है, व्यापार का संकल्प है और सबसे बढ़िया संकल्प हमारी बुद्धि का संकल्प है कि बुद्धि हमारी सही सर्वश्रेष्ठ रहे, क्योंकि बुद्धि से ही सब रत्न निकलते हैं, बुद्धि से ही सारा का सारा खेल है। लेकिन किसी कारणवश हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, हम कुछ और ही चीजों को मांग बैठते हैं। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है, भाव के साथ जो जो भगत आता है वो वैसे ही मांगता है। ऐसी कोई बात नहीं। भोला भगत का एक छोटी सी कहानी बताते हैं। गर्मी का टाइम था, एक भोला भगत खेत में काम कर रहा था और राजा गुजर रहे थे। राजा को प्यास लगी, राजा ने कहा भाई पानी मिलेगा? तो ठंडा कोरी मटकी का पानी था खेत के अंदर रखा हुआ। अब किसान ने वो मटकी का पानी राजा को पिलाया। प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी, राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने कहा भाई बड़ा आनंद आया, बोल तेरे को क्या चाहिए? तू एक चीज मांग ले, कुछ भी मांग ले, तूने प्यास मेरी मिटाई है, आनंद हो गई काया, जो तेरे जी में आए वह एक वरदान मांग ले। अब उसने दिमाग लगाया भाई क्या चीज मांगी जाए?
दिमाग में नहीं आया, राजा से कहा राजा जी मैं बाद में मांगूंगा, मैं घर जाके घरवाली से पूछूंगा भाई क्या चीज मांगनी चाहिए राजा से। तो अब भोले तो भोले ही होते हैं, भोलों का क्या, इसीलिए भोले अति प्रिय होते हैं भगवान को। घर आया, राजा को पानी पिलाया था, भाई राजा जी आए थे खेत में, बोला वरदान मांगो, क्या चीज की कमी है हमारे घर के अंदर की उस चीज को हम मांगे। तो देखा इधर उधर, भाई क्या चीज की कमी है। ठीक है 5-7 किले जमीन है, घर का काम ठीक चल रहा है, अनाज ठीक है, अनाज भी है, घर के अंदर बच्चे हैं, सारी चीजें हैं, क्या चीज नहीं है। अब पशु के लिए गाय थी, गाय के लिए चारा जो था जिसको तूड़ी बोलते हैं वो खत्म हो रही थी। अब उसने कमरे में देखा अभी तूड़ी खत्म हो रही है गाय के लिए, तो क्या करें, 20 कुंटल तूड़ी मांग ले राजा से। अब राजा से मिला, राजा ने कहा हाँ भाई सोच लिया, बोलो वरदान। हाँ सोच लिया राजा जी, ऐसा है सारी चीजों की व्यवस्था है परमात्मा की दया से, आप ऐसा करो मेरा वरदान जो बोला है आपने 20 कुंटल तूड़ी दिला दो, तूड़ी नहीं है हमारी गाय के लिए। अब राजा ने मत्थे में हाथ मारा, अरे 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर देता, इतना धन दे देता इसको, 7 पीढ़ी आराम से खाती, पैसे दे देता, मांगी है तो मांगना भी नहीं आया इसे, तो तूड़ी मांगी है 20 कुंटल। तो यही हाल हमारा है, हम जब जाते हैं भगवान के समक्ष, भगवान के सामने, तो हम भी ऐसे ही हाल करते हैं। जो ओरिजिनल मांगने की चीज होती है उसको हम नहीं मांगते और वो 20 कुंटल तूड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं। वैसे तो सारा काम परमात्मा ही करवाता है, जैसे जिसकी जरूरत होती है उसी के हिसाब से। अब उसको तूड़ी की जरूरत थी बेचारे को, तो तूड़ी मांग ली, अच्छी बात है, उसकी गलत नहीं है। वैसे कथा कह रहे हैं गलत नहीं है उसकी, भाई क्यों मांगे राजा से जब सारी चीजों की व्यवस्था है, परमात्मा ने सभी चीजें हमें दे रखी हैं, तो हम क्यों मांगे। सभी चीजों के आपके ठाठ हैं और बालाजी महाराज से फिर बोल रहे हो पैसे दो, बालाजी महाराज ये दो, बालाजी महाराज ये दो, तो गलती हमारी है ना। हमें सतगुण सतभाव के साथ, श्रद्धा के साथ वही चीजें मांगनी चाहिए जिनकी हमें जरूरत है, विशेष जरूरत है, तो वो चीजें परिपूर्ण होती हैं, पक्का होती है, 100% होती हैं। और गुरुदेव भगवान के तो दर्शन मात्र से वो चीजें सुलभ हो जाती हैं। तो शनिवार का महापेशी दरबार पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आज लगने जा रहा है। इसी के साथ सत्संडी महायज्ञ का जो शेष 2 दिन बचे हैं, इसके अंदर आप सभी भक्तगण जो दान देना चाहते हैं आहुति में, और वो नंबर आपको दिया ही था, आप कांटेक्ट करके दरबार में और ये महादान की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यजमान बनने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट वाले दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। और एक सूचना और है, कैंप भी लगाया जा रहा है। कैंसर जैसी घातक बीमारी को बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पावन पवित्र बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कैंसर जो कैंप है। इसमें कैंसर के जो मरीज हैं, सबसे बड़ी भयंकर बीमारी होती है कैंसर, और उसका हॉस्पिटल बनने जा रहा है बागेश्वर धाम के गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी भक्तगण, सभी जो भक्त हैं, जिन जिन भक्तों के संकट कट गए हैं, प्रॉब्लमें आपकी सही हो गई हैं, उन भक्तों से भी प्रार्थना है कि तन मन धन से गुरुदेव भगवान का साथ दें। ऐसा है सर्व समाज के लिए, सर्व हिताय, सबकी सुखी काया के लिए जो गुरुदेव भगवान कार्य करते हैं, उसके अंदर हमारा भी दायित्व बनता है, श्रद्धा सुमन कुछ ना कुछ हम भेंट करें। वैसे तो जिनके पास माँ लक्ष्मी रहती है, नारायण रहते हैं, हनुमान जी महाराज रहते हैं, तो उनको तो मांगने की वैसे जरूरत नहीं। और गुरुदेव भगवान तो बोलते भी नहीं है बात कि हमें दान चाहिए, वो तो बोलते हैं दान बिल्कुल बैन है बागेश्वर धाम के अंदर। लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान तो कहें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भक्तों की कि कुछ ना कुछ दान हमें अवश्य करना चाहिए। शनिवार की महापेशी के अंदर जिस भगत के जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लमों की निवारण के लिए, उनकी छुट्टी करने के लिए आज गुरुदेव भगवान का जो दरबार लगेगा, उसमें आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी के सभी आमंत्रित हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय।
बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ प्रकृति के साथ साथ तमाम मातृ शक्ति, हमारी जितनी भी सनातन धर्म की देवियां हैं, भारत के जितने भी शक्ति पीठ हैं, उनके परम आशीर्वाद से पावन पवित्र बागेश्वर धाम में शुरू हो चुका है सतचंडी महायज्ञ। आज से यह महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। पूज्य सरकार के कर कमलों से विद्वान ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में रोग निवारण जन कल्याण हेतु सतचंडी महायज्ञ का आयोजन बागेश्वर धाम पीठ पर यह महा आयोजन प्रारंभ हो चुका है। इस यज्ञ में आप सम्मिलित सह परिवार सभी के सभी पावन पवित्र बागेश्वर धाम में श्रद्धा रखने वाले पावन वह धर्म प्रेमी सज्जन जो दिन रात पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गुरुदेव भगवान जो सेवा उन भक्तों को जो देते हैं वो ग्रहण करते रहते हैं, वो सभी सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं इस महा आयोजन में। उनके साथ आप भी आइए इस पावन पवित्र बागेश्वर धाम के जो सतचंडी महायज्ञ शुरू हो चुका है, इस यज्ञ में उन सभी यजमानों के साथ हम सभी भी इसके अंदर आहुति दे सकते हैं। बागेश्वर धाम के सभी भक्त सादर इस दिव्य महा आयोजन में आमंत्रित हैं। इस यज्ञ में अपनी आहुति देने हेतु जो यजमान बनने चाहते हैं या यजमान बनने के इच्छुक हैं, वो सभी भक्त इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और यजमान बन सकते हैं। नंबर है 83 491 48088, 83 491 48088। ये गुरुदेव भगवान का ऑफिशियल नंबर है, धाम का नंबर है। इस महा आयोजन धाम के जो कार्यकर्ता हैं वहां पे ये नंबर आप जब मिलाओगे तो जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करें और करके इस ये दिव्य सतचंडी महायज्ञ 23 तारीख आज से प्रारंभ हुआ है। 23, 24, 25, 26 और 27 5 दिवसीय ये महा आयोजन है। इसके उपलक्ष्य में महा आयोजन भी होगा। देखिए, रोग निवारण हेतु यानी कि जो भक्त श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं, उन भक्तों के सुख समृद्धि के लिए देखिए काफी भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, नारियल बांध के चले जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, आप इस समस्या को दूर कर दीजिए। भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान यानी कि अपने श्रद्धा भाव से वो कहते हैं ना, भक्ति होती है चतुर जो इंसान होता है वो कोई भक्ति नहीं होती, जो भोलेपन की होती है वो बहुत बड़ी भक्ति होती है। उससे परमपिता परमेश्वर और गुरुदेव भगवान रीझते हैं। यानी कि जो भोले भक्त होते हैं वो भाव के साथ नारियल बांध के चले जाते हैं और जितने भी संकट होते हैं उनकी बोल के चले जाते हैं। वहां पे हमारे संकट आप हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान आप जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका समाधान जैसे भी है हम आए हैं, आप जानो और आपका काम जाने। तो वो काम फिर धाम का हो जाता है, गुरुदेव भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। बोलते हैं ना पेशी लगाई, पेशी लगाने से यानी कि आदान प्रदान करते हैं हम, उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है, संतों को ही करना पड़ता है भुगतान। आप तो दुकान पे जाए, पैसे दिए और सामान खरीद लिया, लेकिन वहां तो आप पैसे भी नहीं दे के जाते और सामान खरीद के ले आते हो, यानी अपनी शांति लेके आते हो आप वहां से। आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, फ्री में तो नहीं होती, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब आप तो वो देते नहीं, लेकिन उसका जितना भी हर्जाना होता है या जितना भी चुकता करना होता है वो संतों को करना होता है। इसीलिए यह शॉर्ट में बताई हमने आपको ये बातें कि उनके रोग निवारण जन कल्याण हेतु सतचंडी महायज्ञ वो यज्ञ किया जा रहा है उन सभी भक्तों के निमित्त और जो आ रहे हैं उनके निमित्त और आने वाले टाइम के निमित्त ये महायज्ञ है।
यह यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसके बारे में अगर विस्तार से हम बताएं तो बहुत बड़ा पाठ हो जाता है। समझदार लोग तो जानते हैं सारी प्रक्रिया को, उनको पता होता है यज्ञ के बारे में भी, यज्ञ क्यों किस लिए और किस लिए किया जाता है। यानी कि जो समस्याएं होती हैं वो जल थल अग्नि आकाश पवन के साक्षित्व में और हनुमान जी महाराज के साक्षित्व में जो वायरस होते हैं आपके, उनको सूर्य देव की अगुवाई में, सूर्य देव की उपस्थिति में, अग्नि देव की उपस्थिति में उन विषैले कीटाणुओं को जलाया जाता है, उन आहुतियों में डाला जाता है। तब जाके आपके घर के अंदर संकट और जो प्रॉब्लम होती है उनका नष्ट होता है। यज्ञ क्यों करवाते हैं घर के अंदर, यज्ञ हवन क्यों करवाते हैं, इसीलिए तो करवाते हैं ना। वो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। अग्निदेव, पृथ्वी सूर्य के अंदर इतनी ताकत होती है, देखिए पृथ्वी के साथ साथ पता नहीं कितने ग्रह हैं, इनके अंदर कितनी भी गंदगी हो सबको बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसलिए सूर्य देव भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है, उठते जब नमस्कार करते हैं। अग्नि इसलिए पवित्र है, इसलिए यज्ञ पवित्र है। और महायज्ञ सत्संडी जो महायज्ञ करवाते हैं, इसकी महिमा तो अपरंपार है। इसके बारे में तो संत महात्मा बहुत ऊंच कोटि के विद्वान होते हैं, वो सरल में आसान तरीके से और भी खोल के आपको बता सकते हैं कि यज्ञ की महिमा क्या है। तो रोग निवारण हेतु यह यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के भाग लें। जिस भगत की जैसी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से आप यजमान बन सकते हैं। अपने लिए स्वयं के लिए हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जियो। गुरुदेव भगवान यही शिक्षा देते हैं और यही शिक्षा हमें सिखाते हैं कि स्वयं के लिए तो हम जीते हैं, अरे दूसरों के लिए जी के दिखाओ ना, तभी तो जाने। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के हमारे गुरुदेव भगवान निरंतर परोपकारी कितनी कितनी कन्याओं की शादी कराते हैं, कितने कितने गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, साथ में कितने महान महान कार्य हो रहे हैं। इस यज्ञ के अंदर खर्चा पता है कितना लगेगा, बहुत भयंकर खर्चा लगता है। गुरुदेव भगवान के पंडाल के खर्चा करोड़ों में आ जाता है। पंडाल का खर्चा, भोजन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, हम सब भी भक्तों को तो करनी है। गुरुदेव भगवान तो दिन रात 24 घंटे आपको समाज को दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं। टाइम जितना है वो भक्तों को दे रहे हैं, हम सभी को तो दे रहे हैं। हमारी दिनचर्या के लिए, हमारी जिंदगी के लिए तो गुरुदेव भगवान ये कथाएं, ये दिव्य दरबार और ये संत सम्मेलन करते हैं। तो ये महा आयोजन सत्संडी महायज्ञ में आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत सुंदर महायज्ञ है, इसमें बढ़ चढ़ के आप सभी यजमान श्रद्धा सुमन भाग लें। अपने घर के दोष, किसी भी प्रकार के घर के अंदर जो दोष बने हुए हैं, घर के अंदर कोई नेगेटिव विचार के दोष बने हुए हैं, भूत प्रेत आत्मा आत्मा, डर लगता है, कारोबार के अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, घर के अंदर झगड़ा रहता है, स्वास्थ्य किसी का भी ठीक नहीं रहता, हमेशा ऐसी बेचैनी रहती है घर के अंदर, कारोबार के अंदर जब भी कोई कार्य शुभ शुरू करते हैं तो उसमें कोई रुकावट आ जाती है, बिजनेस के अंदर बेनिफिट नहीं होता है और अनेकों होती है। घर गृहस्थी का जो जीवन होता है वो हमेशा ही उलझन से भरा हुआ होता है। तो उनके निवारण हेतु ये महा आयोजन, सत्संडी महा आयोजन होने जा रहा है। आप सभी भक्तों के कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी की, सुख शांति की, इंसान हमेशा सुख शांति के लिए दौड़ता है, तो समस्त विश्व की सुख शांति के लिए यह सत्संडी महायज्ञ 23 तारीख से 27 अगस्त तक बहेगा। इसमें आप सह परिवार आमंत्रित हैं, यजमान के रूप में भी हैं और वैसे श्रद्धा भाव से इस हवन में यज्ञ डालना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं। सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं, फ्री में आ सकते हैं। सारा काम वैसे बागेश्वर धाम के अंदर पैसे से नहीं होता, फ्री में होता है। गुरुदेव भगवान तो हल्ले से बोलते हैं, कोई दान दक्षिणा कुछ चढ़ावा नहीं लिया जाता। यहाँ भाव से आइए और अपने जितने भी संकट है उनका समाधान करवाइए और सुख के साथ, शांति के साथ, गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से चलाइए। आनंद में स्वयं रहें और पूरी प्रकृति को आनंद में रहने दें।
इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, धर्म अर्थ काम की मोक्ष की प्राप्ति हो, किसी भी तरह का कोई भी संकट कभी हम सभी भक्तों के ऊपर ना आए, ऐसी कामना करते हुए श्रद्धा भाव के साथ आइए चलते हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम में। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्चंडी महायज्ञ की जय।